हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ट्यूब पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने स्पेशल सीरीज स्टार्ट की हुई है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें मैं स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और फिजिक्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर 1 जो आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी और जो 10 क्वेश्चंस मैंने उसमें कराए थे। तो स्टूडेंट्स, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और अगर आप सीएचएस एंट्रेंस देने वाले हैं तो ये सीरीज आपके लिए और भी हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टूडेंट, ये सीरीज बोर्ड एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जरूर देखें और मैंने मिरर के लिए तो थ्योरी भी पार्ट पढ़ाया हुआ है, तो उसको भी देखें। और जैसे मुझे फर्दर आगे टाइम मिलता है, मैं लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पोर्शन को भी की थ्योरी भी पढ़ाऊंगा आपको। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना 11th क्वेश्चन। तो मैंने स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन तो करा दिया है, 10 क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था इस चैप्टर से। अब मैं स्टूडेंट्स इसमें 10 क्वेश्चन और कराऊंगा, तो स्टूडेंट इस वीडियो को मिला के 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड हो जाएंगे और जो भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता जाता हूँ। फर्दर मैं आपको साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी बताता जाता हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ ही थ्योरी भी, फॉर्मूले भी। तो स्टूडेंट, आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट, और डाइवर्जेंस लेंस विल प्रोड्यूस, स्टूडेंट पूछ रहा है कि डाइवर्जेंस लेंस जो है कैसा इमेज प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं जो हमारा डाइवर्जेंस लेंस होता है वो कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस ही डाइवर्ज करता है रेस को, तो डाइवर्जेंस लेंस होता है। और उस केस में स्टूडेंट हमेशा जो इमेज होती है वो वर्चुअल बनती है। तो स्टूडेंट, उस केस में इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है। तो स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे देख सकते हैं रियल इमेज, तो ये तो होगा नहीं, बोथ रियल नहीं, तो यहाँ पे स्टूडेंट वर्चुअल बनता है और डिमिनिश्ड भी होता है और इरेक्ट भी होता है। स्टूडेंट, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है डाइवर्जेंस लेंस के केस में। और डाइवर्जेंस लेंस जो हमारा है स्टूडेंट्स वो है कॉन्केव लेंस, ये ध्यान रखो। तो इस लेक्चर का स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड बाय इट्स शिफ्ट। तो स्टूडेंट, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं लेंस के क्लोजर, कॉन्वेक्स लेंस के क्लोजर लाते हैं, तो इमेज किधर शिफ्ट होती है। तो स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमारा लेंस और हमारा ये ऑप्टिकल एक्सिस है, तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से इस साइड लाते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा जो इमेज है वो किधर शिफ्ट होता है। पहले तो इमेज इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, फोकस की तरफ आते हैं तो फोकस पे बन जाता है। तो स्टूडेंट, जैसे जैसे हम लेंस की तरफ बढ़ते हैं तो हम जान रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो हमारा इमेज है वो लेंस से दूर बनता जाता है। जैसे जैसे हम लेंस के पास आते हैं ऑब्जेक्ट को लेकर, वैसे वैसे हमारी इमेज लेंस से दूर बनती है। तो स्टूडेंट, इस केस में हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, तो अवे फ्रॉम द लेंस। तो स्टूडेंट, इस केस में हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको थ्योरी में एक ही साथ टेबल बना के बता दूंगा कि किस पोजीशन पे इमेज कहाँ पे बनती है, किस लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों के लिए बता दूंगा। जैसा कि मैंने मिरर के केस में बता दिया है आपको कि इमेज फॉर्मेशन और किस तरीके से फोकस पॉजिटिव होगा, किसका किसका नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होगी किसकी नेगेटिव होगी। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी में भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे अभी मैं जो चीजें बता रहा हूँ उसकी पॉइंट्स को जरूर नोट कर लें। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि जो हमारी इमेज है वो लेंस से दूर बन रही है, तो अवे फ्रॉम द लेंस हमारा ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ले जाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के पास ले जाते हैं, तो इमेज हमारी उससे दूर शिफ्ट होती जाती है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैग्निफाइड रियल इमेज इज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में कि जब हम 2f पे रहते हैं तो जो हमारी इमेज है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम लेंथ के होते हैं, उनकी हाइट सेम होती है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट को, जैसे ही हम 2f और f के बीच लाते हैं या f की तरफ ले जाते हैं, तो हमारे इमेज की साइज जो है इन्वर्टेड मतलब रियल और इंक्रीज होती जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो मैग्निफाइड रियल इमेज तब मिलेगा कि जब हम 2f से आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा 2f पे तो सेम रहता है तो c तो होगा नहीं, तो f पे रहेंगे तो भी मैग्नीफाई मिलेगा, रियल मिलेगा और मैग्नीफाइड मिलेगा, और बिटवीन f और 2f के बीच रहेंगे तो भी मैग्नीफाइड मिलेगा। तो यहाँ पे दिया ओनली a एंड b बोथ, तो बोथ a एंड b सही है, तो स्टूडेंट डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, क्योंकि हम जब 2f पे रहते हैं तो हमें जो इमेज मिलती है वो सेम ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, उतनी ही इमेज की हाइट होती है। और जैसे ही हम 2f के आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम फोकल 2f के आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हमें हमारा जो इमेज है वो मैग्नीफाई होता जाता है। तो हमें रियल और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब हम 2f के आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हमें 2f के आगे ही मैग्नीफाइड इमेज मिलता है, तो एक 2f के बीच में और एक f पे। तो इस तरीके से a और b ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से डी में हमारे दोनों ऑप्शन इंक्लूडेड हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम इट विल हैव। तो लाइट अगर कोई रेयरर मीडियम है जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है,
और अगर वो डेंस मीडियम में लाइट आती है, तो अगर रेयरर से डेंसर में आती है लाइट, तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, वेलोसिटी उतनी क्या होगी स्टूडेंट्स, कम होगी। क्योंकि यहाँ पे c/n होता है, तो n ज्यादा होगा, तो यहाँ रेयरर से डेंसर में आ रहा होता है, यहाँ n ज्यादा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। और b इक्वल्स टू f लैम्डा से आप जानते हैं कि हमारी अगर वेलोसिटी कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम रहती है स्टूडेंट्स लाइट के केस में। यहाँ पे इस केस में स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी नहीं, रिमेन्स अनचेंज। तो यहाँ पे स्टूडेंट वेलोसिटी अगर कम है, डिक्रीज हो रही है, तो ट्रेवल करे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखते हैं डिक्रीज वेलोसिटी बी और डिक्रीज वेवलेंथ सी, तो डी ऑप्शन जो है बोथ बी एंड सी, तो स्टूडेंट यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों बी और सी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर लाइट ट्रेवल कर रही है रेयर टू डेंसर, तो हमारी वेलोसिटी कम होगी और वेवलेंथ भी कम होगी, हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि जो टॉर्च की लाइट होती है, जो सर्च लाइट होती है, हेडलाइट्स होती है, उसमें हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड, तो हमारा फोकस के पास, स्टूडेंट्स में क्या करते हैं, फोकस के पास रखते हैं, नियरेस्ट फोकस के। तो अगर कॉन्केव शेप है हमारा, तो वहां पे स्टूडेंट हमारी क्या होंगी, रिफ्लेक्टर है वो पैरेलल रेज जनरेट करेगा, पैरेलल रेज। तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स होंगी स्टूडेंट्स, वो क्या होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए विजिबिलिटी और बहुत ही सही होगी, क्योंकि पैरेलल होंगी तो वो ज्यादा दूरी ट्रेवल करेंगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम कहाँ रखते हैं, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर के फोकस के नियरेस्ट रखते हैं। इन टॉर्च, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर, तो स्टूडेंट जो रिफ्लेक्शन का लॉ है वो किसके लिए गुड है, प्लेन मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए या कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ऑल मिरर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। तो स्टूडेंट्स जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए स्टूडेंट्स चाहे प्लेन मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर सरफेस स्मूथ होगा तो वहां से हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ऑल मिरर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। तो स्टूडेंट यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये शेप पे डिपेंड नहीं करता है, हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कॉन्केव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, तीनों केस में। स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। तो रियर व्यू इमेज स्टूडेंट्स हमें कॉन्वेक्स मिरर के केस में बनता है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स हमारा जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होता है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो मैग्निफिकेशन है उस केस में वो लेस देन 1 होता है। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स, तो जो मैग्निफिकेशन है वो इज लेस देन 1 होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर, तो स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनता है। स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। तो स्टूडेंट एक टॉल बिल्डिंग की फुल लेंथ इमेज हम किस चीज से देख सकते हैं, तो स्टूडेंट ऑप्शंस देखते हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, बोथ कॉन्केव एज वेल एज प्लेन मिरर। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने जैसा कि यहाँ पे बताया कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज है वो बहुत ही डिमिनिश्ड बनता है, तो बहुत ही वाइड रेंज है स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स मिरर के इमेज का, क्योंकि वो बहुत ही डिमिनिश्ड बनता है। तो टॉल बिल्डिंग को भी एक स्मॉल इमेज में कन्वर्ट करके हम फुल्ली उसे देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से, क्योंकि उसके इसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होती है। तो उसमें टॉल बिल्डिंग को भी एक स्मॉल इमेज बनाता है, तो वो टॉल बिल्डिंग की इमेज भी फुल इमेज फॉर्म कर सकता है। तो फुल लेंथ इमेज जो हमें मिल जाएगी अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, तो फुल लेंथ ऑफ टॉल बिल्डिंग की इमेज भी हम देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज करके। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना होगा कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर के एप्लीकेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज, और कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के भी प्रॉपर्टीज और उनके एप्लीकेशन, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी मिलते हैं और बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे हमें बताना है कि किस केस में हमारा एग्जैक्ट जो फोकल लेंथ है वो किस केस में हमें यहाँ पे किस इमेज में दिख रहा है, या कौन सी इमेज करेक्ट है फोकल लेंथ के लिए। तो हमें पता है फोकल लेंथ की डेफिनेशन से कि जब पैरेलल रेज जब हमारे लेंस पे पड़ती हैं, इन्फिनिटी से आती हैं पैरेलल रेज, तो वो जहाँ फोकस होती है वो हमारा फोकल लेंथ रहता है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे जो ऑप्टिक एक्सिस होती है उस पे जिस पॉइंट पे हमारी रेज फोकस होती हैं वहां पे हमारा फोकस बनता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमसे जो हमारा पैरेलल रेज आती हैं इन्फिनिटी से और रिफ्रैक्ट होकर लेंस से, अगर वो ऑप्टिक एक्सिस पे मिलती हैं, जहां मिलती हैं वही हमारी फोकस होती है और वही फोकल लेंथ होती है, उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, स्लाइटली डिफर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जो रेज हैं वो हमारे ऑप्टिक्स एक्सिस पे ही फोकस्ड हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस होगी हमारी फोकल लेंथ होगी स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन स्टूडेंट्स क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अ 10 mm long EWL pin is placed vertically in front of a concave mirror. A 5 mm long image of the EWL pin is formed at 30 cm in front of the mirror. The focal length of the mirror is. तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट्स जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी मिरर के केस में, तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है स्टूडेंट्स। जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये पॉजिटिव एक्सिस पे इस तरीके से रखा होगा, पॉजिटिव वाई, तो यहाँ पर प्लस लेंगे। और जो हमारा इमेज का साइज आ रहा है वो 5 mm आ रहा है, तो ये 10 mm, तो यहाँ पे 10 mm, और यहाँ पे जो इमेज का जो हाइट है वो -5 mm होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा नेगेटिव वाई एक्सिस के केस में। और जो हमारा मैग्निफिकेशन हम जानते हैं कि -b/u होता है और वो इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम v की वैल्यू भी दी हुई है कि v = 30 सेंटीमीटर, तो हमें पता है v इस केस में -30 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स -30 यहाँ रख देंगे, तो ये तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, लेकिन HI की जो वैल्यू है वो -5, ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर यहाँ रखेंगे, तो वहाँ आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे = हो जाएगा -1/2। तो इस 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो +60 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस यहाँ पे जाके से माइनस कर देगा, तो ये = आ जाएगा -60। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो मिरर से कितनी है स्टूडेंट, -60 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हम VU और F में रिलेशन जानते हैं। V जो है इमेज की डिस्टेंस है मिरर से, और U जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और ये फोकल लेंथ है। तो इसमें रिलेशन होता है 1/b + 1/u = 1/f। तो हमें F निकालना है स्टूडेंट, फोकल लेंथ हमसे पूछा हुआ है। यहाँ पे V की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 1/-30 + 1/-60 यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है U की वैल्यू। तो इसको सम करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ 3 आएगा ऊपर, 3 डिवाइडेड बाई -60, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो -20, तो F = -20 सेंटीमीटर। इस तरीके से फोकल लेंथ जो हमारी आएगी वो कितनी आएगी, -20 सेंटीमीटर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने लेंस के क्वेश्चंस देखे, मिरर के भी क्वेश्चंस देखे। मिरर की तो थ्योरी भी अच्छे से पढ़ा रखी है, तो स्टूडेंट 2 लेक्चर्स में आप तो उसकी थ्योरी देख सकते हैं। आप 10 क्वेश्चन जो कराए हैं उसमें भी कुछ मिरर के क्वेश्चंस हैं, तो वो भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये चारों वीडियोज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अभी तक 4 वीडियोज मैंने 10th के फिजिक्स पे बनाई हुई है, ये बहुत ही हेल्पफुल है। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि मैथ की सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दी है, जो स्पेशल सीरीज है जिसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसमें फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट बताते चलूंगा। तो उसकी भी मैंने एक लेक्चर उसका डाला हुआ है, तो प्ले लिस्ट में जाके या वीडियोज में जाके उसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टूडेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियोज का एडवांटेज ले पाएं और एग्जाम में अच्छा कर पाएं। क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही क्राइसिस है, बहुत लोगों के पास पैसे नहीं है जो पे करके स्टूडेंट्स पढ़ सकें। और तो स्टूडेंट अगर आप एचओएस ट्यूब से जुड़े रहते हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर करेंगे, चाहे वो 10th के स्टूडेंट्स हो, चाहे 12th के स्टूडेंट्स हो, 11th में हो, तो भी उनका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरीके से वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोज आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें स्टूडेंट।